हेलो एवरीवन। जल्दी से आओ सब, फटाफट से जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक के साथ अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ, कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट्स जा चुके हैं, अच्छे से हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला में एक वेरिएशन और बाकी है जिसको आज हम पढ़ेंगे और साथ के साथ जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज 7.1 से पहले और 7.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन सबको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ और जो यहाँ नए लर्नर्स आए हैं वो करेंगे स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, और अगर पुराने सेशन आपने देखने हैं तो प्रेस करेंगे आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाना चाहती हूँ। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होने वाला है क्या? 7.1 एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। अरे ऐसा तो हम बहुत एक्साइटमेंट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। आज मैं कुछ और मैजिक आपको दिखाने वाली हूँ। रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैजिक आएगा, सरप्राइज आएगा, थोड़ा वेट करना होगा। और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो आज रुचिका मैम सरप्राइज देने वाले हैं और ये सरप्राइज आज इसी सेशन में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। राइट, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ बात करते हैं पहले आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ शेप। शेप्स हमने पढ़ी हैं, ज्योमेट्री की बात है। अगर हम किसी भी शेप की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में सबसे छोटी क्लोज्ड फिगर आपको मालूम है क्या होती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ सबसे छोटी, सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स की क्लोज्ड फिगर। मैं भी यहाँ लिखती हूँ, यस यू आर राइट, इट इज ट्राइंगल। ठीक है, शेप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्राइंगल की बात करेंगे। और ट्राइंगल किस किस तरह का हो सकता है? ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम ट्राइंगल्स की टाइप को डिस्कस करेंगे वो सारे साइड्स के बेसिस पे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे साइड्स के बेसिस पे क्यों होंगे? अरे ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस तो साइड के लिए अप्लाई होगा, एंगल के लिए अप्लाई होगा क्या? नहीं। तो साइड्स के बेसिस में ट्राइंगल को हम कैटेगराइज करें तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो आपको मालूम है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें तो कुछ मतलब समझने वाली बात है नहीं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं एक ट्राइंगल लूं और उसको अगर हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको मालूम है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसलिए है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। मैं अगर इस ट्राइंगल का नाम रख देती हूँ ए बी सी, तो तीनों साइड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, डिस्टेंस की बात होगी, है ना? जब हम ये अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो डिस्टेंस की बात होगी, इक्वल है ये सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर ट्राइंगल की बात करें वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बता दो कमेंट सेक्शन में किस तरह से होती है। यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ, उसकी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसे कि आपको मालूम है वैसी ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड इक्वल होती है। तो इस ट्राइंगल का नाम अगर हमने पी क्यू आर ले लिया तो इस ट्राइंगल में क्या है? पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस बोलते हैं और जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। जस्ट नाम लिए, कुछ भी नाम हो सकते हैं। और पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर लिया है, कोई और 2 साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो भी डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है साइड के ऊपर बात हो रही है, एक और ट्राइंगल होती है स्केलिन ट्राइंगल। तो क्या होती है स्केलिन ट्राइंगल? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओ। बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, साथ के साथ आंसर जरूर दिया करो जो भी क्वेश्चंस या डिस्कशन हमारे होते हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल में कुछ अगर मैं ट्राइंगल इस तरह से यहाँ बनाऊं तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड की इक्वालिटी नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
स्केलिन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम हम अगर DEF ले लेते हैं तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, जो DE है उसका कोई रिलेशन EF से नहीं होगा, कोई इक्वालिटी नहीं होगी, और DF से भी कोई इक्वालिटी नहीं होगी। तो ऐसी ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। साइड्स के ऊपर ट्राइंगल की कैटेगरी जो है वो फिनिश हो चुकी है। आपको क्या लगता है, कैटेगराइज हो गए हैं? नहीं, एक और ट्राइंगल बाकी है जो साइड्स के ऊपर कैटेगराइज की जा सकती है। सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे लिखने से पहले देखते हैं कौन लिखता है। तो ऐसी एक और ट्राइंगल जो साइड्स के ऊपर बेस्ड है वो है, मैं लिख ही देती हूँ, वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब सोच में मत पड़ जाओ कि राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, ये तो एंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और हम तो यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कहाँ से आ गई है? बताती हूँ, एक बार मेरे को फिगर तो ड्रॉ करने दो। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हमने अगर ड्रॉ कर दी तो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और हमारा 90 डिग्री पॉइंट ये वाला हो गया। नाम रख देते हैं ट्राइंगल का ABC, ठीक है। एंगल की कोई बात नहीं है, हमें एंगल से जज नहीं करना है, डिस्टेंस से जज करना है। और हमें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है डिस्टेंस पे। याद आया तो लिखो कमेंट सेक्शन में। तो वो रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। तो उसके अकॉर्डिंगली 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है, उसके स्क्वायर करने की बात हो रही है। डिस्टेंस तो यूज हो ही रहा है ना। तो हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल की बात होगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल को क्यों छोड़े। और हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है तीनों साइड्स में, तो ये तीनों जो साइड्स हैं, जो इनके नंबर है ना, वो स्पेशल नंबर भी कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। वो नंबर होते हैं पाइथागोरियन, क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो हम आज ट्राइंगल को स्टडी करेंगे, उसकी साइड्स को स्टडी करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। मे बी इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाए, आइसोसेलेस मिल जाए, स्केलिन ट्राइंगल मिल जाए, या राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 डिस्टेंसेस दिए गए हों, या 3 डिस्टेंसेस हम फाइंड कर लें और हमें रिलेशन बताना है कि वो ट्राइंगल है या नहीं है। पहले तो ये हमें चेक करना होगा कि वो तीनों जो डिस्टेंसेस हैं, वो तीनों साइड्स हैं, ट्राइंगल बना रही है या नहीं बना रही हैं। आपको मालूम है 3 अगर साइड्स दे दी जाती हैं तो कैसे चेक करेंगे कि वो ट्राइंगल की साइड्स है या नहीं है। पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में। वो रिलेशन ये है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side। पढ़ा है ना ये रिलेशन। तो ये रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है उन डिस्टेंसेस के बीच में, तो हम जाके मानेंगे कि ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अगर बन रही है तो कैसी बन रही है? इक्विलेटरल बन रही है, आइसोसेलेस बन रही है, स्केलिन बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये सारी चीजें बाद में डिस्कस होगी जब हमारी ये वाली वैल्यू एप्लीकेबल होगी। तो क्यों बच्चा पार्टी समझ में आए ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ शेप पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की, और पहली शेप हमने ली है ट्राइंगल। अरे एक्साइटमेंट दे रही हूँ, सरप्राइज दे रही हूँ, वेट करो, अभी थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, इतनी जल्दी भी क्या है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होंगे हमारे ट्राइंगल के ऊपर। तो रेडी हो जाओ अपनी टेक्स्ट बुक के साथ, नोटबुक के साथ, पेन के साथ, और अपने गैजेट के साथ, जिस गैजेट ने आपको और हमें मिलाया है। तो हमारे सामने आ चुका है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखो अब जाके आया, थर्ड पार्ट में जाके आया डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा टाइप ऑफ शेप। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं। डू द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फॉर्म अ ट्राइंगल। पहले तो चेक करना है कि ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे, 3 डिस्टेंसेस हमें मिल जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि सम ऑफ 2 डिस्टेंस क्या थर्ड के डिस्टेंस से बड़ा है या नहीं है। बड़ा है तो हम बोल देंगे यस ट्राइंगल है। फिर उन तीनों डिस्टेंसेस को चेक करेंगे और देखेंगे किस टाइप का ट्राइंगल है, क्योंकि उन्होंने पूछा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट ए ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट 3, 2,
बी ले लेते हैं सेकेंड पॉइंट -2 कॉमा -3 एंड थर्ड पॉइंट ले लेते हैं C2 कॉमा 3। अब फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी, लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ए और बी के बीच में ध्यान से लगेगा, -2 -3 होल स्क्वायर। आप भी साथ साथ सॉल्व करो, -3 -2 होल स्क्वायर तो कितना होगा, -2 -3 -5 स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस आगे भी -3 -2 है तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस में, और ये हमें दे देगा √50 यूनिट्स। ठीक है, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट सॉल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेट है 7.07 यूनिट। स्क्वायर रूट तो आता है ना आपको निकालना, तो वैसे ये निकाला है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए बी, और ए बी देखते हैं क्या फाइंड होता है। ए बी तो सॉरी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी सी, तो ये रहा हमारा बी सी। ए बी हम फाइंड कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, तो बी एंड सी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये होगा 2, ये -2 हो जाएगा +2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16, 3 + 3 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये कितना हुआ, 6 and 6 12, 3 and 1 4 and 1 5 √52। ठीक है, और ये भी अप्रोक्सीमेट सॉल्व होगा 7.21 यूनिट्स। राइट, आप कैलकुलेट करके देखना, अप्रोक्स लिख सकते हैं, अप्रोक्स के ही लिए ही सिमिलर का साइन डला है, और ये भी अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि हमें साइड्स को ऐड करके चेक करना है, इसलिए ये हमने पॉइंट्स में फाइंड किया। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी ए की अगर हम बात करें तो सी ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, सी का चेक करें 2,3, ए का 3,2, तो ये होगा 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। इजंट बच्चा पार्टी, कर रहे हो ना कैलकुलेट, तो 2 - 3 -1 -1 स्क्वायर 1, 3 - 2 1 1 स्क्वायर 1, तो ये मिला √2। तो इसकी भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 1.41 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर ली। तो हम चेक करते हैं, कोई दो वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी को अगर हम ऐड करें तो ए बी हमने फाइंड किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.07 प्लस बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो पहले से ही उससे बड़ा है 7.21, तो ये कितना हुआ 7 and 1 8 2, ये तो पहले से ही पता ही है। एंड सी ए है हमारा 1.41। ठीक है, तो रिलेशन बनी रहे। और भी अगर हम देखें, ए बी के साथ अगर हम सी ए को ऐड कर देते हैं 7.07, यहाँ पे पॉइंट है, ये यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स। ठीक है, ए बी है 7.07, सी ए है 1.41, कितना अगर आए 7 and 1 8 4, 7 and 1 8.48 यूनिट्स। और कौन सी साइड बची, ए बी सी ए ले लिया तो बी सी बचा, बी सी क्या है 7.21। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी ए ग्रेटर देन बी सी। एक और वेरिएशन ले लेते हैं, बी सी प्लस सी ए। बी सी है 7.21 और सी ए है 1.41, तो ऐड करके क्या मिलेगा 1 and 1 2, 4 and 2 6, 7 and 1 8.62 यूनिट्स। ए बी सी ले लिया, सी ए ले लिया, ए बी मेंशन कर देते हैं जो कि है 7.07 यूनिट्स। तो हर मामले में, हर जो भी हमने केसेस लिए, हर मामले में हमें यहाँ क्या मिला, बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी। तो यही रिलेशन होता है ट्रायंगल की साइड्स को चेक करने के लिए कि वाकई वो ट्रायंगल की साइड्स हैं। अगर दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है तो हमने 3 तरीकों से चेक किया और वो वाकई में हमें बड़ा मिला, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर the given points are
द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल आधे क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, बाकी बचा हुआ कि ये जो तीनों वैल्यूज हमें मिली हैं, ये तीनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ फिर से लिखूं, एक हमें मिला ए बी, एक हमें मिला बी सी, एक हमें मिला सी ए। तो ए बी बी सी सी ए बी मिला 7.07 यूनिट्स, तो याद ही हो गया, इतनी बार अप्लाई कर दिया। अगला था 7.21 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, और जो सी ए हमें मिला था वो मिला था 1.41 यूनिट्स। ठीक है, तो कोई रिलेशन है इसके साथ, एक बार वो हम रूट वाली वैल्यूज भी रखें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 7.07 क्या था, रूट 50 था आई थिंक, ऊपर जाके देखते हैं। रूट 50, रूट 52 एंड रूट 2 मिला था, है ना, रूट 50। अब आप सोचोगे मैम रूट में वापस क्यों आए हैं, सोचो सोचो क्यों आए हैं, कुछ लॉजिक तो होगा भाई, ऐसे तो नहीं मैथ्स में हम कोई बात करते हैं, बिना लॉजिक के कुछ नहीं करते हैं हम। पहले तो पॉइंट्स में इसलिए लेकर आए बेचारे, हमें ट्राइंगल बताना था, और अब वापस रूट्स में लेकर आए हैं। तो अगर देखें वो तो वैसे ही तो कंपेयर हो रहा है, तीनों साइड्स अनइक्वल है, स्केलिंग ट्राइंगल है, तो क्यों चेक किया, समझ चुके हैं आप, लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर हम जो फोर्थ है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो चेक करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट में लगती है, इसलिए मैं उसको वापस स्क्वायर रूट में ले आई। स्क्वायर रूट में ऑलरेडी अवेलेबल था, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है बीसी, तो बीसी का हम करेंगे स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट 52 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये देगा 52 यूनिट्स। तो बड़े वाली साइड है BC, और उसके बाद जो बाकी बची साइड है उनको भी स्क्वायर करते हैं, तो AB स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 यूनिट्स। ठीक है, बची हुई साइड है CA, उसको भी स्क्वायर करते हैं, तो ये है रूट 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो है ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट, रिलेशन दे रहे हैं, चेक करें। AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर equal to 50 plus 252, which is equal to what, BC square. So this implies that AB, BC and CA form what, Pythagorean ट्रिपलेट। और जहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट बने नहीं वहां पे ट्राइंगल डिक्लेयर हो जाएगी। क्या, लिखो कमेंट सेक्शन में, therefore triangle formed is, yes you are right, right angled triangle। ठीक है, उन्होंने पूछा पहले ट्राइंगल है या नहीं, उसके बाद पूछा कौन सी है, दोनों आंसर हमने दे दिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 ट्राइंगल के ऊपर ही है। रुक जाओ, सरप्राइज आएगा, रुक जाओ, क्वेश्चन तो सॉल्व करो, स्टेटमेंट पढ़ो। चेक वेदर, ये पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के हैं, हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है। तो सिंपल हमें चेक करना है, 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं, 2 अगर इक्वल आए तो यस, अदरवाइज नो। बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं तो सॉल्व करेंगे। लेट नाम ले लेते हैं उनके, लेट A 5, -2, B 6, 4 एंड C 7, -2। फाइंड करते हैं AB, अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB मतलब 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2, ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 6 - 1 1, 1 स्क्वायर का 1 1, प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर होगा 36, और ये हमें दे देगा रूट 37 यूनिट्स। राइट, AB के बाद BC की बारी, BC के डिस्टेंस की बारी, और ये होगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। यस, 7 - 6 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 6 स्क्वायर 36। वाओ, 2 तो आगे इक्वल, तीसरा मत आ जाना, आ जाएगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा इक्विलेटरल। हमें आइसोसेलेस चाहिए, 2 ही चाहिए इक्वल। AB BC के बाद CA देखते हैं ये क्या आता है, तो CA 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस
-2 -2 ये हो जाएगा +2 स्क्वायर, 7 - 5 2 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -2 + 2 कैंसिल 0, तो ये √4 रह गया और ये हो गया 2 यूनिट्स। यस दोनों साइड्स इक्वल, एक साइड अनइक्वल, तो हेयर AB equal to BC not equal to CA, therefore given points are the vertices of an isosceles triangle। यस ठीक है बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है, राइट। अभी बच्चा पार्टी रुकते हैं और मुझे मालूम है एक्साइटमेंट है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, अभी भी एक्साइटमेंट शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है, फ्रेंड्स को बुलाओ जल्दी से, जो रह गया है कोई रहना नहीं चाहिए, आपके सारे फ्रेंड्स आज के सेशन का बेनिफिट ले, बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों के साथ मैं भी एंजॉय करूंगी ये मैजिक। रेडी हैं? दिखाओ मैजिक, दिखाओ। ठंड बहुत हो गया है ना, ठंड हो गई है और इसी ये जो रबिंग ऑफ हैंड्स है यहीं पे निकलेगा मैजिक, और ये रहा हमारा मैजिक। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। तो चलिए आज आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। अब आप सोचेंगे क्वाड्रिलेटरल्स तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है? डोंट वरी, मैं ये बेसिक चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब आप सोचेंगे ये भी हमें मालूम है, इसमें क्या नई बात है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो मुझे मालूम है, आपको अच्छे से आता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मालूम है प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हैं ना तो एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी दूसरे क्वाड्रिलेटरल में डाल देते हैं और हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आज इसी कंफ्यूजन को, इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इनकी प्रॉपर्टीज बाय प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका चुग। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की बात क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम सभी क्वाड्रिलेटरल का फाउंडेशन वाला क्वाड्रिलेटरल है। फाउंडेशन क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी क्वाड्रिलेटरल्स में भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो फाउंडेशन वाला पढ़ लेंगे तो बाकी को पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, 4 इसके वर्टिसेस होंगे, लेंगे हम ABCD और शेप होगी पैरेललोग्राम की कुछ इस तरह से ABCD। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, क्लोज्ड फिगर तो है हमारी, राइट। इस पैरेललोग्राम में जैसे कि आपको मालूम है इसका नाम पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स, मतलब कि AB इज पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू BC, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, साथ के साथ इक्वल भी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर? इस पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD, इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे। तो ये जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम में कंसीडर होते हैं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेकंड प्रॉपर्टी होगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि क्या? मतलब कि AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD। सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही सिंपल है। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज बाकी क्वाड्रिलेटरल में भी यूज होंगी और अच्छे से हमें समझ आ चुकी है। अब
कंफ्यूजन स्टार्ट होती है जब हम आगे के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन मैं खत्म करती हूँ। इस पैरेललोग्राम जो अभी मेरे सामने है, इसका जो CD है ना, इसको शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट हो गया और ये पैरेललोग्राम अब सीधा हो गया। सीधा होते ही ये पैरेललोग्राम के साथ साथ रेक्टेंगल बन गया। तो क्या पैरेललोग्राम बन गया रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल बनने से क्या होगा? रेक्टेंगल बनने से कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। ये 3 प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ के साथ जो प्रॉपर्टीज ऐड होगी वो ये है कि अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो रेक्टेंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री है। तो नंबर 4 में हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं, कौन से? AC एंड BD, ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से फर्स्ट 3 जो है वो पैरेललोग्राम की है, 2 और आई रेक्टेंगल की। क्यों? क्योंकि हमने इसको सीधा कर दिया था। अब वापस से इस CD को कर देते हैं टेढ़ा, फिर से बन गया पैरेललोग्राम। ये जो 2 प्रॉपर्टीज ऐड हुई थी, इसको भी भगा देते हैं। पैरेललोग्राम और 3 प्रॉपर्टीज हमारी हैं। अब हम क्या करेंगे? इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा हम कर देते हैं कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस होते ही क्या हुआ? इसके चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। चारों साइड्स इक्वल होते ही मैं यहाँ पर एक स्टेयरिंग घुमाना चाहती हूँ। अरे स्टेयरिंग घुमाते ही क्या हुआ? A ऊपर, B इस साइड, C नीचे और D इस साइड। अब हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पैरेललोग्राम तो है ही, 3 प्रॉपर्टीज तो रहेंगी, लेकिन अब ये एक नए टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। कौन सा? अब ये बन गया रोम्बस। रोम्बस बनते ही, ये इसका शिफ्ट होते ही, सारी साइड्स इक्वल होते ही कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम वाली है। नंबर 4 प्रॉपर्टी होगी ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर 5 प्रॉपर्टी की बात करें, ये जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। पहले तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे, अब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हम बोलेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। है ना इजी? और अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वो ये है कि जो डायगोनल्स हैं AC एंड DB बोलो या BD बोलो, ये जो डायगोनल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स को भी इक्वली डिवाइड करेंगे। मतलब कि क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो इंटीरियर एंगल्स विल गेट बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स। मतलब कि क्या? मतलब कि एंगल BAO इक्वल टू DAO, और अगर बात करें ABO इक्वल टू CBO, और अगर हम बात करें DCO इक्वल टू BCO या फिर CDO इक्वल टू ADO, तो ये सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास रोम्बस में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। अब हम क्या करेंगे? इसी रोम्बस का स्टेयरिंग वापस घुमा देते हैं। तो अब हमारे पास ABCD इस तरह से आ जाएगा। राइट, ऑल साइड्स तो इक्वल हैं ही। अब हम क्या करेंगे? CD को शिफ्ट कर देते हैं, AB को भी शिफ्ट कर देते हैं और ये सीधा हो गया। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसका नया नाम मिल जाएगा, वो होगा स्क्वायर। और क्योंकि रोम्बस में ही थोड़े से चेंजेस लेकर आए हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज तो रहेंगी ही रहेंगी। 2 प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाएंगी, वो है प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड 8। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7? प्रॉपर्टी नंबर 7, जैसे कि हमने ये सीधा किया, सीधा होते ही क्या हुआ? इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हो गए। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 में इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। और लास्ट प्रॉपर्टी जो यहां बनेगी, वो बनेगी डायगोनल्स आर इक्वल। कौन से डायगोनल्स? AC एंड BD। तो डायगोनल्स हम लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल। तो इस स्क्वायर में 8 प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी। तो हो क्या रहा है? थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, थोड़े थोड़े वेरिएशंस आ रहे हैं, और आपको यहाँ डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी हो गई है। राइट, इन सभी क्वाड्रिलेटरल को करते हैं हम गायब और एक लेकर आते हैं नए वाला क्वाड्रिलेटरल, जो कि है ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम? इसमें भी 4 साइड्स ही हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों साइड्स कुछ इस तरह से होंगी कि ऊपर हम AB लेते हैं, नीचे हम DC लेते हैं, इस तरह से कि ये जो लाइन AB एंड DC है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। लेकिन ये जो AD एंड BC है ये पैरेलल नहीं है। एक्सटेंड करके देखें तो कहीं ये इंटरसेक्ट हो सकती है। राइट,
तो इस केस में ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है जहां पे ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी नहीं है, इसको बोला जाता है ट्रेपीजियम। राइट, इस क्वाड्रिलेटरल को भी करते हैं आउट और लेकर आते हैं एक नए टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो कि है काइट। किस तरह से काइट होगी? काइट आपको शेप मालूम है, वो कुछ इस तरह से होगी और ये काइट कुछ ना कुछ रोम्बस की तरह दिख रही है। डिफरेंस क्या है, वेरिएशन क्या है? रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इस काइट में अगर हम बात करें ए बी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू डी सी भी है, लेकिन ये चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। और अगर हम बात करें इस काइट की, इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर तो है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। किस तरह से? अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम O ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, BO इक्वल टू DO तो है लेकिन AO इक्वल टू CO नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो एंगल A और एंगल C इस डायगोनल से जो कट हो रहा है, ये दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है लेकिन B एंड D कट नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये काइट की प्रॉपर्टी है जो रोम्बस की प्रॉपर्टी से वेरी कर जाती है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल थी और इसमें एक पेयर इक्वल आपस में है, दूसरा पेयर जो है वो आपस में इक्वल है, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। तो देखा ना बच्चा पार्टी, किस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एक दूसरे को कंपेयर करके एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाते हुए कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करके हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आप क्या करेंगे, कुछ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे इन्हीं प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेरा गुरु मंत्र है कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, इंडिया। बाय बाय। आया ना, क्लैपिंग करो मेरे साथ। क्यों मजा आया ना ट्रिक का? कैसा लगा सरप्राइज? एक्चुअल में ये स्पेशली डिजाइन किया गया था आपके लिए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है ना मैम समझ में ही नहीं आती है कि पैरेललोग्राम की क्या है, रोम्बस की क्या है, इसकी उधर मिक्स हो जाती है, उसकी उधर मिक्स हो जाती है। तो अगर आप इस वे से समझोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो क्यों बच्चा पार्टी, मजा आया ना? थम्स अप दो, ठीक है? मेरे साथ रहोगे तो ऐश तो करोगे ना, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साडे नाल रहोगे तो बस बस बस। मेरे को गाना वाना नहीं आता अब, ठीक है? कभी आपके लिए डांस करो, कभी आपके लिए जोक सुनाओ, कभी आपके लिए मैजिक करो, कभी सरप्राइज दो। पढ़ेगा कौन? चलो अब पढ़ाई करो सीधा सीधा, बैक टू वर्क। राइट, सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आपको अब समझ में आ चुका है। ट्रायंगल के बाद बात होगी क्वाड्रिलेटरल की, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी के बेसिस में अब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम वो क्वाड्रिलेटरल को डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल पे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करने की। आपके बुक का एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल की बात है और ये हमें बताना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं और जितने भी हमने प्रॉपर्टीज अभी इस सेशन में देखी हैं उसमें एंगल वाली तो हम नहीं देखेंगे, हम डिस्टेंसेस वाली देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो आप लिखो कमेंट सेक्शन में। मैं तब तक ये पॉइंट्स को शो कर देती हूँ, वहीं पे आंसर दूंगी सही है या नहीं है। लेट A 1,7, B 4,2, C -1, -1 एंड D -4,4। ये सारे वर्टिसेस जो हैं इसके नेम रख दिए हमने A B C D। ठीक है, फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहले A B पे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर हमने डिक्लेयर करना है, बिल्कुल सही आपने कमेंट सेक्शन में लिखा। स्क्वायर के लिए चारों साइड्स A B B C C D D A इक्वल होनी चाहिए और जो दो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हमने सिर्फ डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को पिक किया है। तो ए बी, वो जो बीच में डायगोनल्स बाइसेक्ट वाली बात है ना, डायगोनल्स की तो बात ही नहीं होगी, वो बाइसेक्ट ओ पॉइंट का तो कुछ पता नहीं है। डायगोनल्स की अपनी प्रॉपर्टी जो है इक्वल होते हैं स्क्वायर में। तो ए बी की बात करें, ए बी फाइंड करेंगे तो ये होगा 4 - 1 स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 7 स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 3 3 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 7 होगा -5 और -5 का स्क्वायर होगा 25। क्या होता है 9 प्लस 25 ये होता है 34। ठीक है 34 यूनिट्स राइट। फाइंड करते हैं BC। ठीक है तो BC -1 -4 स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर तो -1 -4 -5 -5 स्क्वायर 25 प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर 9। अरे ये तो सेम आ गया। चलो अच्छी बात है 34 यूनिट्स शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा ही होगा। AB BC BC के बाद CD तो CD फाइंड करते हैं देखते हैं 34 यूनिट्स आता है या नहीं आता। -4 -1 हो जाएगा +1 स्क्वायर प्लस 4 -1 फिर से +1 स्क्वायर तो -4 + 1 3 स्क्वायर मतलब 9 -3 स्क्वायर और फिर स्क्वायर होके तो +9 होगा 4 + 1 5 स्क्वायर ये 25। ग्रेट ग्रेट इक्वल आ रहा है वेरी नाइस। इक्वल आने से ये भी एक तसल्ली हो जाती है कि ना हम ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये शो वाले क्वेश्चन में टू प्रूव हमें आंसर तो पहले से ही पता है इक्वल आएगा। DA अगर फाइंड करें -4 -1 स्क्वायर प्लस 4 -7 स्क्वायर इक्वल टू ये भी आ गया -4 -1 5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 -7 -3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल आ गया। ठीक कैलकुलेशन चल रही है। अब तो हमें पता ही है स्क्वायर है तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब जो दो डायगनल्स हैं वो सेम होने चाहिए। डायगनल AC और BD होते हैं जैसे कि आपको पता है। तो AC अगर हम फाइंड करें तो -1 स्क्वायर प्लस -1 7 स्क्वायर तो -1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 -7 8 का स्क्वायर 64। यस ये हो गया डिफरेंट 64 एंड 4 68 यूनिट्स रूट्स में। ठीक है अब BD फाइंड करते हैं और BD आना चाहिए भाई फिंगर्स क्रॉस करके बैठो आना चाहिए सेम आना चाहिए ऐसी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। -4 -1 स्क्वायर प्लस BD निकाल रहे हैं ना कर दी ना गड़बड़ देखा एक्साइटमेंट ज्यादा। BD में B और D देख रहा है तो -4 स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर। ठीक है कॉन्सेंट्रेशन से करना है -4 -8 का स्क्वायर 64 4 -2 2 का स्क्वायर 4 आ गया √68। अब हुई ना ठीक कैलकुलेशन राइट। सो दिस इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड AC इक्वल टू BD। बस इतनी सी कहानी थी। तो हम लिखेंगे therefore given vertices given points are the vertices of a square। यही शो करना था बिना डायग्राम बनाए। ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको शो कर दिया तो कितनी हेल्पफुल रही वो हमारी ट्रिक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और स्टेटमेंट पढ़ते हैं साथ में कुछ ग्राफ भी गिवन है देखते हैं क्या है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन फिगर 7.8 जिसमें चंपा की बात हो रही है और चमेली की बात हो रही है। दोनों फ्रेंड्स हैं। दे वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा एंड Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. चमेली को लगता नहीं है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि जो चमेली और चंपा है उन दोनों में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। चंपा बोल रही है क्वाड्रिलेटरल जो यहाँ बनेगा ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बोल रही है चंपा और चंपा चैंप नहीं चंपा और चमेली कैसे नाम है चैंप तो अच्छा नाम रख दिया मैंने है ना।
चमेली बोल रही है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ स्क्वायर। दोनों में आर्गुमेंट है, हम अप्लाई करते हैं मैथ्स, बता देते हैं कौन गलत कौन सही, जज बनते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा, ABCD इसके सारी साइड्स को फाइंड करना होगा। और अगर ये सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, तो रोम्बस भी हो सकता है। डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे, डायगोनल्स इक्वल है तो जाके पता लगेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो हमें ABCD के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हम फिगर से फाइंड करेंगे। ए पॉइंट अगर यहाँ देखें, ये हमारा ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पिंक कलर से लिखते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के क्या होंगे आपको मालूम है, ए पॉइंट के ये 3, नीचे एक्स एक्सेस का पहले लिखेंगे 3 और वाई एक्सेस का हम लिखेंगे 4। ठीक है, थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं। ठीक है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बी की अगर हम बात करें तो बी के हैं, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिखो 6, मोटाई कर देते हैं, ज्यादा बेटर था, इतना करते हैं। ठीक है, तो बी के हैं 6, 7, एम आई राइट। ठीक है, बी के अगर हम बात करें, नीचे 6 है और यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पर 7 है, तो 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 9, 4। कोऑर्डिनेट बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तभी फिर क्वेश्चन हमारा कंसीडर होगा करेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। डी का है 6 और 1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम सारे लिख देते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट पहले लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के लिखें तो ए के हैं 3, 4। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी की बात करें 6, 7। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी की बात करें 9, 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी की बात करें तो वो है 6, 1। यही एक्स्ट्रा जो चीज है इस क्वेश्चन में दी है, डायग्राम दिया था, फिगर दी थी, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। देखते हैं चंपा राइट है या चमेली राइट है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, 6 - 3 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 - 4 भी 3, 3 स्क्वायर 9, तो ये 9 और 9 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 9, 2 × 9, 2 × 9 में 9 जो अंदर है बाहर 3 के फॉर्म में आ जाएगा, 3√2 यूनिट्स। एम आई राइट बच्चा पार्टी? चलो आप मुझे भी चेक करो, साथ साथ मैं आपको चेक करूं। म्यूचुअल लर्निंग, बीसी की बात करें तो 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, 9 - 6 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 - 7 - 3 स्क्वायर भी 9, और ये भी 9 + 9 18, और 18 होता है 2 × 9, 9 का बाहर आ गया 3, ये भी हो गया 3√2 यूनिट्स। चंपा ठीक ही लग रही है मुझे तो, दो ठीक आए गए हैं, ए बी बी सी। बीसी के बाद सी डी अगर हम फाइंड करें तो 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, 6 - 9 -3 स्क्वायर, तो 9, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही, ये भी आ गया 3√2 यूनिट्स, राइट। ए बी बी सी सी डी डी ए, राइट। तो डी ए हो गया 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर, राइट। तो 6 - 3 3, 3 स्क्वायर 9 आ रहा है भाई, 1 - 4 - 3 उसका स्क्वायर भी 9, और ये हमें मिल गया 3√2 यूनिट्स, राइट। हंस क्यों रहे हो? हंसना नहीं, मुझे पता है क्यों हंसी आ रही है, आज फन हुआ है ना। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी डी ये चारों इक्वल,
इससे तो स्क्वायर डिक्लेयर नहीं होगा। डायगोनल्स भी फाइंड करते हैं, AC और BD, ठीक है। अब ऊपर से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तो देखने पड़ेंगे, तो AC फाइंड करते हैं, यहाँ सेम स्क्रीन पे दिख रहा है। तो AC के लिए बनेगा 9 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4 स्क्वायर, 9 - 3 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 - 4 0 तो 0, 36 का रूट मतलब कि 6 यूनिट डिस्टेंस है, तो प्लस माइनस नहीं लगेगा। अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो प्लस माइनस कंसीडर होगा, ठीक है। BD फाइंड करते हैं, तो BD होगा 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, 6 - 6 तो 0 हो गया, 1 - 6 7 - 6 का स्क्वायर 36, यस। तो ये हो गया 6, बिल्कुल चंपा जो है बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट AB equal to BC equal to CD equal to DA and AC equal to BD, ठीक है। तो हम लिखेंगे this implies that quadrilateral ABCD is a square. तो who is correct? Therefore चंपा is करेक्ट होगी हमारी जजमेंट, बिल्कुल फेयर जजमेंट, मैथ्स के लॉजिक के साथ हमने ये जजमेंट दी है। देखा कितना हेल्पफुल है, रियल लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स भी सॉल्व करता है, राइट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला के जो सारे क्वेश्चंस हैं खत्म हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स भी खत्म कर दिए 1 to 5, और एक्सरसाइज 7.1 के हमने वेरिएशंस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अब 7.1 का जो क्वेश्चन बच गया है वो है क्वेश्चन 6, और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में यहाँ पर बात हो रही है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बताना है किस टाइप का फॉर्म होगा, इफ एनी अगर बनता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ना बने। आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए मिनिमम कितने वर्टिसेस होने चाहिए, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, देखो कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन सकता है? चलो मुझे बना के दिखाओ। ये देखो, ये पॉइंट पहला, ये पॉइंट दूसरा, ठीक है, ये पॉइंट तीसरा, बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल। 3 पॉइंट मैंने दे दिए, ये देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट से 2 लाइन बन गई। एक पॉइंट अगर मैं यहां दे देती हूं तो ये हमने ज्वाइन किया और ये बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब मैं एक और केस देती हूँ, यहाँ पे 4 पॉइंट है ABCD। अब मैं फिर से पॉइंट्स देती हूँ, आप भी ऐसे पॉइंट्स लेना। ये पॉइंट है फर्स्ट, ये पॉइंट है सेकंड, ये पॉइंट है थर्ड। क्या लगता है क्वाड्रिलेटरल बनेगा? ठीक है, और ये पॉइंट है 4, ठीक है। देखते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है। ये ज्वाइन किया हमने, ये ज्वाइन किया तो लाइन सीधी चलेगी। ये हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये तो ट्रायंगल बन गया। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल तभी फॉर्म होगा जब ये चारों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ले लिया ABCD, यहाँ पर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ABC कोलिनियर हो गए, ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ऐसे ही ट्रायंगल का भी होता है, अगर 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं वो ट्रायंगल तभी बनते हैं जब वो नॉन कोलिनियर हो। अगर एक ही लाइन में है तो वो तो एक लाइन बन जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला इफ एनी, क्या क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं बनता? कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट चेक होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं इरेज। ये जो एक्स्ट्रा हमारा डिस्कशन है, एक्स्ट्रा जरूर है बट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। मेरे साथ रहोगे तो पूरे डाउट जो है पूरे क्लियर होंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते थे बट मैंने सोचा कि पूरा डिटेल में ही एक्सप्लेन करें। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 के जो पॉइंट्स हैं ले लेते हैं। लेट A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D
-3, जल्दी से सारी फाइंड करने बैठ जाओ, सारी साइड्स को फाइंड करो मेरे साथ। ए बी को हम फाइंड जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब तो इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ट्रिक का आपको जो मैजिक दिया है ना वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो ये होगा 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये होगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमें दे देगा √8। √8 क्या होता है 2√2 यूनिट्स, ठीक है। BC फाइंड कर लेते हैं हम, जल्दी से देखते हैं। तो BC में -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर भी 4, और ये दे रहा √8। स्क्वायर तो नहीं है ये, कहीं दो साइड इक्वल आते ही ना शक होता है स्क्वायर होगा। AB BC CD फाइंड करते हैं हम। तो CD -3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर। तो -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4, 0 माइनस 2 उसका स्क्वायर 4, लग ही रहा है स्क्वायर, ठीक है। तीन साइड्स तो इक्वल आ गई है। फन लगते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, समटाइम्स मजा आता है जब आंसर आ रहा होता है ना, बहुत मजा आता है। नहीं आ रहा होता तो फिर एकदम चिढ़ मचती है, और नहीं क्यों आएगा, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर जो कर दिए हैं, फिर भी डाउट आता तो मैं बैठी हूँ चक्कर क्या है, कोई टेंशन नहीं है। DA लेना है, -3 माइनस माइनस 1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस माइनस 2 ये +2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 2 2 उसका स्क्वायर भी 4 आ गया। चारों साइड्स तो आ गई हैं। अब चारों साइड्स इक्वल आने से रोम्बस तो डिक्लेयर्ड ही है, ठीक है। डायगोनल्स और देख लेते हैं, ठीक है। AC क्या होगा, -1 माइनस माइनस 1 ये +1 हो गया, प्लस 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 यूनिट्स हो गया हमारा। तो देखते हैं, बस BD पे कहानी बची है। डिफरेंट आया तो रोम्बस है, सेम आया तो स्क्वायर है। स्क्वायर के बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो अच्छे से आपको आ गया होगा। BD की बात करें, -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, क्या लगता है, -3 -1 -4 स्क्वायर 16। वाओ वेरी गुड, स्क्वायर के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो अच्छे से आ गया होगा। ये लाइन कितनी बार लिख दी मैंने, देखो। This implies that AB equal to BC equal to CD equal to DA, and डायगोनल्स की बात करते हैं, AC equal to BD, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, उसी की लैंग्वेज में लिखते हैं। क्वेश्चन था कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, गिव रीजन में हमने लिख दिया। तो therefore given points are the vertices of a क्या लिखो, सब एक साथ बम्बार्डिंग होनी चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 6 क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म हुआ, और यहीं पे ही पार्ट 2 अगर हम स्टार्ट करें तो स्पेस मैनेज मुझे करना होगा, तो डिलीट करते हैं ये, ठीक है। ये हो गया डिलीट। नेक्स्ट अच्छे से डिलीट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट यहीं पे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 करें स्टार्ट। तो पार्ट 2 का सॉल्यूशन, लेट पॉइंट्स वही सेम ले लेते हैं, क्यों कंफ्यूज होना। -3, 5 B 3, 1 C 0, 3 and D -1, -4। कॉपी जब करते हैं ना हम ये नंबर्स, थोड़ा ध्यान से करना होता है, एक भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ और क्वेश्चन का बैंड बच जाएगा, ठीक है। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं।
3 माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर 3 प्लस 3 होगा 6 6 स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 तो ये होगा 6 and 6 12 3 and 1 4 and 1 5 रूट 52 ये होगा 13 4s are तो 4 बाहर आके 2 बन जाएगा 13 बेचारा अंदर तो 2 रूट 13 यूनिट्स राइट। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं BC तो BC ये B है ठीक है अच्छे से लिखते हैं ये है B ठीक है तो BC क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 तो 9 प्लस 4 ये हो जाएगा रूट 13 यूनिट्स राइट। बात कर ली हमने BC के बाद CD राइट तो CD -1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 स्क्वायर तो -1 माइनस 0 -1 इसका स्क्वायर तो ये 1 आएगा प्लस -4 माइनस 3 -7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा और ये हमें दे देगा रूट 50 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 है ना 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 तो 5 बाहर रूट 2 अंदर ठीक है तो आ गया ये। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी इतना तो आई होप कि कोई डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना। AB हो गया BC हो गया CD हो गया DA की बारी आ चुकी है तो DA -1 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा ये प्लस -4 माइनस 5 स्क्वायर तो -1 प्लस 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -4 माइनस 5 -9 का स्क्वायर 81 तो ये हो गया 85 यूनिट्स राइट। डायगोनल भी फाइंड कर ही देते हैं इतना क्या सोचना AB BC CD DA AC स्टेप मार्किंग होती है मैं बता रही हूँ हर एक स्टेप का अपने मार्क्स भी होते हैं कोई जो स्टेप है मिस नहीं होना चाहिए राइट तो AC स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर तो हमें मिलेगा 0 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 5 -2 स्क्वायर 4 तो ये हमें दे देगा रूट 13 यूनिट्स ऑल राइट AC हो गया। अब BD की बात करें तो -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 स्क्वायर तो -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 राइट -4 -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 ठीक है 16 and 25 6 and 5 11 2 and 1 3 and 1 4 रूट 41 यूनिट्स राइट। कुछ भी इक्वल नहीं है बहुत ही मतलब अजीब सा इक्वेशन नहीं है ये यहाँ पर पता है क्या हो रहा है ये देखो AB जो है 2 रूट 13 है BC रूट 13 है AC रूट 13 है कुछ गड़बड़ लग रही है देखते हैं ये जो रूट 13 की जो वैल्यूज है मतलब कि BC ये BC और AC इसको ऐड करते हैं तो ये हुआ रूट 13 प्लस रूट 13 ये हो गया 2 रूट 13 गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ और AB है 2 रूट 13 ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB इक्वल टू BC प्लस AC कुछ समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब AB इक्वल टू BC प्लस AC होने का क्या मतलब कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है ये जो BC है और ये जो AC है मतलब कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के 4 में से 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो ट्राइंगल बनेगा समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले तो देयरफॉर A B and C
आर कोलिनियर, कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है ये जो क्वेश्चन दे दिया ना इन्होंने तो बोला इफ एनी, इन्होंने पहले ही शक डाला था कोई क्वेश्चन बिना क्वाड्रिलेटरल के भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी होता है जिसके चारों साइड्स डिफरेंट होती हैं, डायगोनल्स भी डिफरेंट होता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता था, ऐसे नहीं है। तो हमने इसको कैसे चेक किया, यहाँ पे हमने कोलिनियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। स्टार्ट। सो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 और अ पार्ट 3 देखते हैं, इसको भी सॉल्व करके जल्दी से। एक्सरसाइज भी खत्म और आज का सेशन भी इसी क्वेश्चन पे खत्म। तो लेट ए 4,5, बी 7,6, सी 4,3 एंड डी 1,2। ठीक है, फाइंड करते हैं फटाफट से। ए बी को फाइंड करें अगर हम, तो 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर कितना होता है? 7 - 4, 7 - 4 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर 1 इन स्क्वायर रूट, और ये हमें मिलेगा √10 यूनिट्स, राइट। ए बी के बाद बारी आती है बी सी की, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर, 4 - 7 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर भी 9, ये 9 + 9 √18, √18 मीन्स 2 × 9 जिसका 3 बाहर, 3√2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट आ गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी पंगा ना क्रिएट करे कोई भी। सी डी 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, राइट। 1 - 4 - 3 स्क्वायर 9, 2 - 3 - 1 स्क्वायर 1 √10। ओके, एक ऊपर √10 आया और एक के नीचे आया, कुछ तो बात है, कुछ मजा आ रहा है, ठीक है। ए बी बी सी सी डी के बाद डी ए, और देखते हैं डी ए की वैल्यू। डी ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर। कर रहे हैं ना बच्चा पार्टी, साथ साथ सॉल्व, कमेंट सेक्शन में देते रहो आंसर, अपने आप भी दे दिया करो, जरूरी है मेरे को पूछना होता है। 1 - 4 गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, बीच में लॉन्ग ब्रीथ ले लेते हैं। 1 - 4 -3 - 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5 -3 - 3 स्क्वायर 9 √18 बनेगा 3√2। मजा आ रहा है यहाँ पर तो बहुत, दो वैल्यू सेम वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जितना हर्डल ज्यादा उतना मजा ज्यादा। डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक पेयर इक्वल है, दूसरा पेयर इक्वल है, अगर डायगोनल भी इक्वल आए तो वो क्या होगा? व्हेन 2 पेयर्स आर इक्वल, नो, चारों इक्वल नहीं है, एक एक पेयर इक्वल है, और डायगोनल भी इक्वल हो तो क्या होगा, और डायगोनल अनइक्वल है तो क्या होगा? अभी मिस्ट्री सॉल्व करो पहले से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखना चाहती हूँ आपको कितनी नॉलेज है। ए सी एंड बी डी फाइंड करना रह गया बस। तो ए सी 4 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, तो 4 - 4 तो 0, 3 - 5 -2 स्क्वायर 4, और इसके हिसाब से ये बनेगा 2 यूनिट्स, ठीक है। बी डी स्क्वायर रूट 1 - 7 स्क्वायर प्लस 2 - 6 स्क्वायर, 1 - 7 - 6 उसका स्क्वायर 36, 2 - 6 - 4 का स्क्वायर 16, और ये 6 and 6 12, 3 and 1 4 and 1 √52, मतलब कि 13 4s are 2 √13 यूनिट्स। इक्वल नहीं है, बताया आपने बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में,
So this implies that AB equal to CD, BC equal to, देखते हैं एक बार ऊपर ठीक लिखा है या नहीं लिखा, AB √10 था और CD √10 था, ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद BC एंड DA इक्वल है एंड AC नॉट इक्वल BD है। तो इसका मतलब कंक्लूजन बताओ फटाफट से। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ, बताओ जल्दी से, बम्बार्डिंग होनी चाहिए, ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हुआ ना ये, अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो रेक्टेंगल हो जाता, बेचारा नहीं हुआ तो फिर पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 7.1 फिनिश होती है फाइनली। अब ना बारी आती है, आप ना असाइनमेंट के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाओ, मैं बोल रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग तभी है, मैं बार बार बोलती हूँ कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग। क्वेश्चंस की कमी है तो दे रही हूँ ना क्वेश्चंस। असाइनमेंट के लिए सीरियस हो जाओ, और असाइनमेंट में अगर डाउट है तो पूछ लिया करो, लाइव चैट में पूछ सकते हो, पूरी ऑप्शन है वहां, मैं आंसर कर ही रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपके आंसर साथ साथ हो, और मैं कर भी रही हूँ। इनकेस सेशन खत्म हो जाता है तो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस में वहां पर आप अपने डाउट्स डाल दो, सॉल्व करूंगी। कि असाइनमेंट रेडी है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उठाओ, सॉल्व करो। टैलेंटेड बच्चे हो, अच्छे से आंसर निकालो। टैलेंटेड नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ डाउट आ जाते हैं, डाउट को क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। तो डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम थर्सडे को, ठीक है। तो बोलूँ मैं, कीप रिवाइजिंग कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया, और मेरा गुड बाय।